अरे फिर से समझ आ बता गई देना बात जो ये? भी बोला। सर। एक ही हाँ एप्लीकेशन कर रहा है पॉइंट मास वाला ना, होलो स्फीयर के लिए। सर, ये सब क्या है? तुम कहाँ थे इतनी देर से? अरे सर, अरे सर क्या होता है? अभी हम कुछ थोड़ा नहीं, खाना खा के एप्लीकेशन आ पढ़ रहे थे, तब थोड़ा लेट हो गया। एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा। दूसरा समझ आएगा, पहला अपने आप समझ आ जाएगा। दूसरा है क्या, होलो स्फीयर के लिए आपको निकालना है। पहले स्फीयर वाले छुड़वा दिए थे ना मैंने तुम्हें। तो मान लो एक होलो स्फीयर है जिसका मास एम है, जिसकी रेडियस आर है। इसका आपको क्या निकालना है? ये गॉस लॉ वाला इंटेंसिटी है ना, फाइंड आउट मतलब करनी है। ये। हाँ वही, तीन केस मान लेते हैं। पहला केस क्या मान ले? व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैपिटल आर से बड़ा है तो बाहर एक पॉइंट मान लिया जाएगा। यहाँ पे बाहर मान के एक सरफेस बना दी जाएगी ऐसे। वही पुरानी बातें समझ आ रहा होगा तुम्हें। हाँ सर। तो अभी वही वापस, इसमें भी ना सब जगह एंगल 180 चलेगा। ये बात समझ आ गई? सब जगह एंगल 180 क्यों चलेगा? क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा अंदर की साइड होगी और एरिया वेक्टर बाहर की साइड होगा। तो माइनस बात आ क्यों रही है आता बात है? ये? हाँ, माइनस माइनस क्यों आता है? माइनस वन आई एटी डिग्री इंटू डी की एस वजह से इक्वल्स आता टू है। माइनस फोर जी एम एनक्लोज क्यों होता है? वो तो माइनस तो फॉर्मूले का है। तो ऐसा वो फॉर्मूला में ऐसा माइनस क्यों, वो पूछ रहा हूँ। सर्कुलेशन लो का है वो तो, फॉर्मूले का है। ओके। आगे बात समझने में, तो आई इंटू डी एस इक्वल टू क्या लिख दोगे? माइनस ऑफ 4 पाई जी इंटू एम एनक्लोज। बाहर वाली सरफेस के लिए तो टोटल मास एनक्लोज हो गया, तो इसमें आई कितना हो जाएगा? वही जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो दूसरा, अगर हम सरफेस की बात करें, व्हेन कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर हो जाए तो उस ऊपर वाले फॉर्मूले में चिपका दो, जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। थर्ड वाले फॉर्मूले में क्या बात है कि जब अंदर आ जाए, लेस देन आर हो जाए। अब लेस देन आर के केस में क्या होगा? अंदर एक लूप बनाओगे, उसके अंदर तो मास ही नहीं है। उसके अंदर तो मास ही मास ही नहीं नहीं है। है। तो एम एनक्लोज कितना हो गया यहाँ पे? जीरो। जीरो। एम एनक्लोज अगर जीरो है तो माइनस ऑफ ये जो था सर्कुलेशन लो में, आई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे हो जाएगी ना। इसके लिए अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसके लिए ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई? इंटेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो पहले तो लेटा आर हुआ इज इक्वल टू आर तक जीरो रहेगा। जीरो रहेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे एकदम से ऊपर हो जाएगा। हाँ, कितना हो फिर जाएगा? जी एम बाई जी एम बाई आर कैपिटल स्क्वायर। हाँ। फिर नीचे गिरेगा फिर कम होगा। पैराबोलिक, है ना? पैराबोलिक गिरेगा ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के हिसाब से गिरेगा। ईजान नहीं है ना ईजान? हाँ सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड। क्या हाल चाल है ईजान? अच्छा। पीवाई क्यू कर लिए थे ना ईजान? पीवाई क्यों नहीं किया, पर ऐसे पढ़ाई की बुक्स पढ़ाई में की से। है? सर 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 अरे सर सर रखो रखो। इस वाले टेस्ट के लिए तुम्हें पीवाई क्यूज करके आने हैं पूरे। सर, वो भी उसमें से रखो। हाँ सर कर लूंगा। कर लेगा? बुक जो भेजी थी मैंने उसमें से हाँ। तुम्हें भी भेजी ना बुक मैंने? हाँ तो सर, वो जेई पीवाई वाले की। में नहीं भेजिए, सर। उसमें सब। हाँ जेई वाले में भेजी है, उसमें से टेप लेना उधर से। हम्म। उसने सर मैंने हमारे में आपको भेजी है। इस वाले पेपर के लिए तैयारी तो खैर कर ही ली होगी तुमने 15 दिन पहले से ही। क्यों? या आप करना स्टार्ट करोगे? सर, एक बात बोलूं? या करोगे ही नहीं? हम्म। सर, ये हमारी स्कूल में टेस्ट है ना, वो ओ 28 से शुरू हो रही है। माय गॉड, तो 28 तो बहुत दूर है वे। सर, पर वो उसके एक दिन पहले ही टेस्ट हुआ है। तो स्कूल का तो पढ़ लिया होगा ना तुमने? अभी तक थोड़ी ना बचा के रखा होगा स्कूल का तो। बचा है, बहुत बचा है। अभी क्यों सर चालू बचा आप है? तुम किया। लोगों ने कैसा बोला पता है? 26 तारीख तक हम जितना पढ़ेंगे ना, उतना आएगा। तो क्या है, 26 तारीख वाला पढ़ लेना। एक ही दिन का तो पढ़ना है, बाकी दिन का तो पढ़ ही रखा होगा ना। डेली पढ़ाई भी तो कर रहे हो ना तुम स्कूल की तो। देखो टेस्ट तो
रखा है। अब तुम दियो नहीं दियो, जो बच्चे देंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसको नहीं देना है वो तो अलग ही बात है। खैर, अब उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो तुम्हें बहुत पहले से समझा रखा है कि स्कूल के लिए स्कूल को इतना इम्पोर्टेंस मत दो तुम। इम्पोर्टेंस देनी भी है तो उसकी तैयारी करते रहा करो साइड बाय साइड, उसके चक्कर में टेस्ट मिस 11th मत में किया नहीं करो। था, ये 12th है ना, उस पे से वो बोर्ड में सब बोल रहे हैं एग्जाम मेरी, तो इसलिए थोड़ा। हाँ, तो बोर्ड में हम बोल रहे हैं कि तुम जो हमारे बैच को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, उधर और भी हम तो ध्यान नहीं बैठ देते हो, रही इधर है। भी ध्यान नहीं देते हो। अरे सर सर सर, वो अभी भी बाकी है। अरे जल्दी करो भाई। सर, और ये थीटा 180 कैसा आया, वो समझ नहीं आया। थीटा 180 क्यों आया? क्योंकि इसमें इंटेंसिटी अंदर की साइड होती है और एरिया वेक्टर बाहर की साइड होता है। देख, पहले वाले केस में समझा रखा है, इंटेंसिटी ओके। अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, तो एंगल हाँ 180 हाँ। डिग्री हो जाएगा। सर वो मैंने आपको डाउट भेजा था बहुत दिन पहले। अरे तेने बहुत दिन पहले डाउट भेजा था यार, करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो किसका है, कौन से चैप्टर का है ये तो बता। अरे आपने डाउनलोड किया कि नहीं? सर क्या मोशन एंड डाउट? 2D से है शायद, 1D से है सर। वो वो बुक से ही है कि किससे है? वो मैथन गो से है सर, हाँ, मैथन गो से। मैथन कौन गो, से क्या उसमें बताइए। नीचे सॉल्यूशंस होते हैं शायद। वो हर मैं एक उस के पे बाद है, काम से। मतलब हर एक साल के हर एक चैप्टर के बाद दिया है। हाँ, अगर एक बार देख लेना तो। ठीक है सर। चलो, इसके बाद अपन करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए। सर सर सर, एक सेकंड वो करो, लास्ट का ही अब बाकी है, अब नहीं अमन, ग्राफ अब का। नहीं। बहुत बहुत वो ग्राफ बना लेना, तेरे को आता है बनाना। इलेक्ट्रोस्टैट से टेप लेना वहीं से, ग्राफ सिंपल ही है। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड स्फीयर में वही 3 केस फिर लेने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या है, बस अंदर भी इलेक्ट्रिक वो इंटेंसिटी आ जाएगी बस। टोटल मास मान लेते हैं m और डेंसिटी मान लेते हैं क्या, रो। समझ आ गई बात ये? पहले वही केस, फर्स्ट केस मानो कि r इज ग्रेटर कैपिटल R, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? करवाऊं या ये तो समझ गए बात को, ये तो सिंपल ही है। R कैपिटल R पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? GM/R²। दूसरे तीसरे केस में प्रॉब्लम है, जब वो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या करना होता है? एलिमेंट कट। अंदर एक छोटा गोला मान लो, रो मानना होता है। उसके अंदर का मास निकाल लो, उसके अंदर का मास निकाल के सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दो। इसके अंदर का मास कैसे निकालोगे? इसके अंदर का मास मान लो m0 है, तो टोटल मास जो है वो m किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब, या उससे निकाल लो ना, इसका रो निकाल लो। रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m डिवाइडेड बाई 4/3, 3 ऊपर जाएगा 4 पाई आर क्यूब। तो कितने वॉल्यूम का मास चाहिए? m0 हो जाएगा हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। डन। तो अभी क्या फॉर्मूला लगा देंगे? वही हमारे पास माइनस ऑफ आई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई जी एम एनक्लोज्ड। ये एम एनक्लोज्ड m0 के बराबर है। हाँ, अरे घिसी पिटी कहानी वही चल रही है बार बार। ये माइनस से माइनस हटा देना, ds कितना हो जाएगा इसका? 4 पाई r² के बराबर 4 पाई जी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई निकल जाएगा, निकल जाएगा ना? तो यस। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमने रो की वैल्यू पुट नहीं करी ना अभी, अच्छा तभी तो 4/3 पाई नहीं कटा। रो की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, r² का, ये r² से एक तो कट कर दो, ये तो r बच जाएगा। तो यहाँ पे g इंटू रो की वैल्यू कितनी है? 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 4/3 कट। पाई इंटू आर। 4/3 पाई 4/3 पाई चला जाएगा, तो बचा क्या? GM/R डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, वही कैपिटल क्यूब। अरे वही तुम्हें पता है, KQ/R डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अरे वही है, इलेक्ट्रोस्टैट याद आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। नहीं याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका ग्राफ बना लो। क्या करोगे ग्राफ बना के? ऐसे ग्राफ बना बना के लेना, प्लॉट। इसका ग्राफ प्लॉट कर लो।
R is equal इंटेंसिटी to और R तक स्ट्रेट लाइन आर का होगी। आर इक्वल टू कैपिटल आर तक लीनियर बढ़ेगा ये ऐसे, हाँ सर। लीनियर के बाद ऐसे डिक्रीज होगा, ये कितना हो जाएगा GM by R जी square। एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये जी ऊपर है ना, ये जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा तेज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये आनी चाहिए तुम्हें। अब चाहो तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सारे सर हम करेंगे होमवर्क में, दे दो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। उदय कल से कंटिन्यू करेंगे यार बेटा, आज तो गड़बड़ हो गया मामला। हाँ सर, वो मुझे लगा। सर हाँ वो सर इतना जल्दी डिस्कशन खत्म कर दिया। क्या डिस्कशन कब है किसका? शीट का? अभी सर शीट नहीं करवाएंगे, अभी भगाएंगे सिलेबस। अभी चैप्टर खत्म होगा तो डिस्कशन होगा ना अभी तो, और अभी तो एक पंगा और है। तुम्हारे एग्जाम कब से कब तक है? अरे ये एक बेनिफिट मिल सकता है मेरे को। नेक्स्ट पूरा एग्जाम कब वीक से कब है एनवीएन मंडे वालों टू के? सैटरडे। मंडे टू सैटरडे, हाँ नेक्स्ट हाँ वीक मतलब 28 से कंटिन्यू 4। है कि क्या सीन हाँ है? कंटिन्यू। कंटिन्यू। हम तो तो तुम वैसे भी एक दिन पहले रिहा हो जाएंगे, बायो तो लिया नहीं है। अच्छा, तो तुम फिर ट्यूशन आओगे कि नहीं आओगे? हम तो आएंगे आओगे? कि नहीं आएंगे पता नहीं है, वो देख के बोलेंगे। ये सब बहुत अरे पढ़ना जल्दी पड़ेगा, बताओ। हाँ पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। पता नहीं कोचिंग। मतलब कोई मतलब बात नहीं अगर, सर, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, देंगे। अरे वही तो पंगा है ना मुझे। ओ तो लुट जाएंगे। तो वही तो रिकॉर्डिंग पंगा है देख ना, रहे तो हैं। बोलो। वही तो पंगा है ना। 28 से कब तक तुम्हारे? लगभग 3 तारीख 5 तक। दिन। हाँ 5-6 दिन ही है बस। चलो और ठीक एक है। वेकेशन दे दो। तेरे को भी चाहिए, तेरे कुछ भी। अभी तुम कुछ बोलो मत, अभी बहुत बहुत जान गले में अटकी हुई है हमारी। 28 से 2 तुम पे बात कर रहे हो। बस ऐसे खत्म। धक धक हो रहा है। हाँ पंगा क्या हो रहा है पर सर? अरे बस पूछ मत तू कुछ, ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं हमारे अभी। सर आप अरे इस फील्ड में क्या कब से हुआ? आ गए? वेकेशन मिल रहा है। सर दुख बांटने से बढ़ता है और कम होता है। नहीं, क्या बोला है? दुख बांटने से कम होता है। होता है। बढ़ता है। आप छुट्टी कब से ले रहे हो? दुख बांटने से बढ़ता है सर आप है ना? छुट्टी ले रहे कम होता है सर। हाँ सर छुट्टी ले रहे थे ना। सर आप कहीं जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? किसने बोला तुम्हें मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये तो आप भारत। तो बोल रहे थे, पंकज तो सर ने बात- बोला था। और पंकज सर ने ही बोला था ना हम लोग को, आप भूल गए? हम सबको छोड़ के बहुत दूर जा रहा है। बाद में बड़ी दूर से आएंगे। अरे पंकज सर ने कब बोला तुम्हें मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ? अगर एक दिन बोल रहे थे शायद जाने वाले। वही हाँ मतलब मुझे नहीं पता, पर बात बोल रहा है। और नहीं, पंकज वही सर बहुत प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मार्मिक भी था, पूछ उसको। इसका अपने को 8 दूरी पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वही प्रॉब्लम है। मैं घर जा रहा हूँ 1 तारीख को, इसीलिए मैं थोड़ा सेटिंग बिठा रहा था कुछ। सर तो 28 से अभी हॉलीडे दे दो ना। क्या हॉलीडे? नहीं बेटा वो नहीं अरे देता। सर एक काम करते हैं, आप मतलब आप क्लास कंटिन्यू रखो, आप एक वीक जाओगे ना, वो एक वीक का ये लोग आपकी क्लास में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। कौन सी रिकॉर्डिंग देख लेंगे? मैं रिकॉर्डिंग करके जा रहा हूँ ना, तभी तो तुम्हारे नहीं जा लिए रहे सर, जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग करके। सर ये गलत बात है। रिकॉर्डिंग अरे करके सही बात जाऊंगा है ना, तुम्हारे लिए। आपकी क्लास में देख लेना। अरे सुनो, पर ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिसका मास दे रखा है लैम्बडा केजी पर मीटर। 8 दूरी पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए जो सरफेस मानते हैं वो कैसी मानते हैं? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर। एल लेंथ का सिलेंडर मान लो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो एल लेंथ का ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस मान लेंगे। हम रिकॉर्डिंग करके जा रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए पीछे से। रिकॉर्डिंग इसके अंदर कितना मास एनक्लोज्ड हो जाएगा? एम लैम्डा इंटू एल मास एनक्लोज्ड हो जाएगा। अब वही यहाँ पे अगर वो निकाल इंटेंसिटी लाइंस बनाओगे, तो इंटेंसिटी लाइंस अंदर बनेगी, और इस पे कहीं एरिया कट करोगे
तो एरिया वेक्टर बाहर की साइड बनेगा। बाहर बनेगा। तो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वही माइनस आई आ जाएगा आगे, या ऐसे लिख लो आई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर पंकज सर का भी जाने का है कुछ प्लान। हाँ सर, सब एक के बाद एक जाना सब है बारी यार। बारी, पहले सोनू सर के बाद में आप। हाँ तो वैसे जाना पड़ेगा ना बेटा। साथ में जाओ ना सर। नहीं वो फिर ऐसे काम खराब हो जाए, इस बार छुट्टी नहीं हमको भी मिलेगी सर जाना है तो एकाध वीक के लिए। सर साथ में जाना, जयदीप सर को बुलाना, वो पढ़ा देंगे। बेटा वो पढ़ाएगा ना तो तुम ना जिंदगी में पास हो जाओगे, वो इतना खतरनाक पढ़ाएगा तुम्हें, सर मतलब ठीक मैंने है। देखा है उनको पढ़ाते हुए, देखा है तुमने उनको पढ़ाते हुए? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो आपको पूछ रहा है। मेरे को तो पता ही है ना, वो कभी कभी ऑफिस रूम में बैठ के ज्ञान बांटता है ना उसका, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसलिए तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे तुम उसके पढ़ाने से। तो तुम ये कट जाएगा, माइनस माइनस आई इंटू एरिया कितना 2 पाई आर इंटू एल 4 पाई जी एम एनक्लोज। एम एनक्लोज कितना है, लेमडा एल। एल से एल निकाल लो, पाई से पाई, 2 से 2, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 2 जी लेमडा बाई आर, वही 2 के लेमडा बाई आर जैसा। अरे है कि नहीं है? है। सर मतलब ये खाली इनफाइनाइट वायर के लिए ये मेथड चलती है ना, वरना उसके लिए तो हमारा वही है ना नॉर्मल वाला, अगर फाइनाइट हुआ तो। किसके लिए फाइनाइट हुआ तो? ये वायर फाइनाइट हुआ। हाँ ये इनफाइनाइट वायर के लिए। फाइनाइट वायर का तो आगे करवाया था ना, कि नहीं करवाया? हाँ वो तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवाया ना, चलेगा वो। इसमें भी तो करवाया होगा ना, 2 कंपोनेंट वाला, इसमें भी तो करवाया है ना, कि नहीं करवाया? हाँ अरे क्या बात कर रहे हो, इसमें करवाया तो था मैंने, परपेंडिकुलर और पैरेलल 2 कंपोनेंट करवाए तो हैं। हाँ करवाया। करवाया है भाई, जी ये लेमडा वो बाई पार्ट्स आर बोल रहा था डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ये याद रहता है उदय नहीं, को। वो तो दूसरे के लिए बोल रहा था। फॉलो इनफाइनाइट वायर यार है ना, इसमें बहुत सारी चीजें, वही फॉलो इनफाइनाइट थिक वायर, खत्म ही नहीं अब होती ये सारी। कैसा है, मतलब इसका मतलब क्या है, होलो इनफाइनाइट भी अच्छी कॉपी है। ये क्या है? अरे इनफाइनाइट वायर है बट वो थिक है थोड़ा सा, और होलो है, जैसे कि थिन, एक तो ऐसा माने इनफाइनाइट सिलेंडर मतलब इनफाइनाइट इनर रेडियस और आउटर रेडियस बराबर नहीं है, तो थिकनेस आ गई ना उसमें। वो पाइप जैसा है। हाँ पाइप जैसा, पाइप में इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग है, ऐसा मान लो, बरोबर। तो ये फॉलो इनफाइनाइट वायर। ओके। सर वो उस दिन क्या हुआ था, सब छुट्टी दे रहे थे। किस दिन क्या हुआ था? सैटरडे को इश्यू हुआ था। बेटा अरे कुछ नहीं यार, मैं वहाँ बैठा हुआ था और ये परेशान कर रहे थे मेरे को। कौन? तो आपने अच्छा किया सैटरडे को क्लास कैंसिल कर दी। तो सर अगली बार आपको ऐसे छुट्टी देनी हो ना तो ऐसे सुबह ही बोल दिया कर। भाई सुबह हम तो वही टेंशन ऐसा क्लास हम में बैठे रहते हैं क्लास करते में। रहते हैं कि क्लास कब चालू होगा। तो होमवर्क कर रहे थे सब। बढ़िया है ना, तो ऐसे सस्पेंस बना रहना चाहिए। आर रेडियस का ये है हमारे पास होलो इनफाइनाइट वायर। पहला केस लेंगे व्हेन आर की वैल्यू कम हो रेडियस से, मतलब पॉइंट कहाँ हो, अंदर। अंदर अगर पॉइंट है तो इस पे क्या बनाएंगे, एक होलो सिलेंडर बनाएंगे अंदर ही, हाँ सरफेस की फॉर्म में, और इसके अंदर मास कितना इनक्लोज्ड है, 0। 0। एम एनक्लोज 0 है तो इसका इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड केस अगर अपन सरफेस पे चले जाएं, सरफेस नहीं पहले वो बाहर वाला करना पड़ेगा, ग्रेटर देन आर वाला कर लेते हैं। ग्रेटर देन आर वाले के लिए कैसा सरफेस मानना पड़ेगा, बाहर एक सिलेंडर बनाया था। बाहर ऐसे सिलेंडर बाहर बनाना पड़ेगा ऐसे। इसके अंदर कितना मास एनक्लोज्ड होगा, मान लो एल लेंथ का सिलेंडर बनाया अपन ने, एल लेंथ का सिलेंडर बनाया और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी सेंटर से आर दूरी पे, तो इसके अंदर कितना मास इनक्लोज्ड आ जाएगा। हाँ अच्छा, बाहर के लिए तो क्या, बाहर के लिए तो ये वायर की तरह काम करेगा, ये तो बाहर तो देखोगे तो ये तो वायर ही दिखेगा ना, इनफाइनाइट वायर। हाँ तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g लेमडा बाई आर।
ठीक है। नहीं सर थोड़ा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ उसके लिए अंदर वाला वायर, वायर कैसा होगा? सिर्फ एक वायर थोड़ी ना होगा, अंदर भी पूरा एक सिलेंडर दिखेगा ना। कहाँ अंदर, क्या बाहर वाले पॉइंट की बात कर रही है? तो बाहर हाँ वाला सर, केस है ना। हाँ बाहर वाला पॉइंट है, तो भी उसके हम्म लिए अंदर सिर्फ एक वायर थोड़ी ना होगा, पूरा सिलेंडर ही आएगा ना। सिलेंडर होगा, बाहर से देखेगा तो तेरे को क्या पता कि सिलेंडर है कि वायर है? क्या फर्क पड़ता है, मास तो उतना ही आएगा ना। हमें तो मास हाँ एनक्लोज से मतलब है। मास क्या तो है, एल लेंथ में उतना ही आएगा, लेमदा इंटू एल। सही नहीं बात। समझ आया तुम्हें? आ गया आ गया। अभी सॉलिड, सॉलिड थिक, इनफाइनाइट थिक वायर। जब हाँ इक्वल टू होगा तो भी इसमें वो इक्वल तो सही नहीं होगा। रहेगा ना। इक्वल टू होगा तो आर, कैपिटल आर के बराबर कर देना ना। अब थिकनेस वाले में क्या होगा कि अंदर भी मास आ जाएगा इस बार? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब पहले इसमें बाहर का निकाल लेते हैं, वो ज्यादा इजी है। कैपिटल आर से बड़ा है, कैपिटल आर की रेडियस है। अभी क्या दिया होगा, सॉलिड है तो रो दिया होगा ना इसमें तो। नहीं इसमें भी लेमदा दिया हुआ है, लेमदा के टर्म्स में निकाल रखा है इसमें भी, सॉरी। इसके लिए लेमदा दे रखा है। देखो लेमदा कैसे बनाया जा सकता है, रो और लेमदा में क्या रिलेशन हो जाएगा? अगर लेमडा मैं, इनटू एरिया एरिया। इक्वल टू रो। हाँ रो को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो लेमडा बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो पहले बाहर वाले के लिए निकाल लो। बाहर वाले के लिए अगर तुम देखोगे तो वही, ये तो इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g लेमडा बाई आर। होगा कि नहीं होगा? सरफेस पे होगा तो बराबर कर दो, और क्या है, 2g लेमडा बाई कैपिटल आर के बराबर कर दो। आप अब बहुत ही अंदर वाले फास्ट के लिए स्पीड में मेन बना रहे इंपॉर्टेंट हो। बात है, अंदर वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर एक सिलेंडर कट करना पड़ेगा। अंदर एक सिलेंडर कट करना पड़ेगा। आर दूरी पे निकालना है तो आर रेडियस का एक सिलेंडर कट कर लो, इसके अंदर का मास निकालो। इसकी लेंथ भी माननी पड़ेगी, सिलेंडर की लेंथ एल, बरोबर। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास अगर लेमदा के हिसाब से निकालूं तो लेमदा इंटू एल होगा। आर इंटू आर प्लस एल। लेमदा इंटू एल ही होगा ना। लेंथ के वही उसने लेमदा केजी पर मीटर दिया है, तो एल लेंथ पे कितना मास होगा, लेमदा इंटू एल होगा। हाँ अब इसे हाँ सर। इसे चाहो तो रो के टर्म्स में निकाल सकते हो कि रो इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। इस सिलेंडर का अंदर वाले का रो एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर नहीं, एल। रुको वही कुछ होता है गड़बड़ तो नहीं कर दिए हम। सर, वही होता है, पाई आर स्क्वायर एल ही होता है। और वो सही है, वो ये भी। ये हम पूरे का निकाल रहे हैं, पूरे का, सॉरी पूरे का निकालो एक बार, फिर उससे छोटे वाले का निकालेंगे। पूरे का टोटल मास, ये तो लेमदा तो पूरे का दे रखा है ना, अपन ने अंदर का निकाल लिया। पूरे का दे रखा है ना, पूरे सिलेंडर की लेंथ एल मानी है बड़े वाले की, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा ये बात समझो पहले, ये क्या लिखा है मैंने, ये बात समझ आ गई। अब इससे निकालो मास एनक्लोज्ड। मास एनक्लोज कितना हो जाएगा, रो इंटू अंदर वाला वॉल्यूम, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। समझ आई नहीं ये बात? ये यस सर। तो रो की वैल्यू कितनी है, लेमडा डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। पाई से पाई कट गया तो ये बचा लेमडा आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो मास एनक्लोज्ड हो गया। अब वापस फॉर्मूला लगा लो, माइनस ऑफ आई डी एस इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई जी मास एनक्लोज लेमडा आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। माइनस से माइनस को भी हटा दो, आई इंटू एरिया, अंदर वाले सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल
4 पाई जी लेमदा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देख लो। सर तो एल रह गया है। क्या बेटा एल रह गया, एल से एल निकाल देते हैं, एक आर से आर निकाल देते हैं, पाई से ये निकल जाएगा, पाई 2 से 4 इधर तो कुछ बचा नहीं, 2 जी लेमदा आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। जिंदगी सर ये पिछले वाला में आर इजिकल टू आर वाला नहीं लिखा, क्या बेटा ये इससे वाला पहले वाले में है ना बोला था ना मैंने, लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्वल टू आर वाला लिखोगे तो 2 जी लेमदा बाई जी लेमडा कैपिटल आया। हाँ सर हाँ। और आप हो आपको अरे इधर ही हो तुम, नोट कर रहे हो इसलिए रुका हूँ। ओह हो गया क्यों नहीं और नहीं सर 2 मिनट हाँ सर। तेरे को पता लगा नहीं लगा कि ये फील्ड लाइंस कितनी मोटी पतली होती है? 3 पढ़ ली इस बार तो अपन ने। ये नहीं पता चला। नहीं पता लगा क्या? 3 बार पढ़ लिया फिर भी आप नहीं समझाओ बताए। उसको। आप तो निकालो सर मोटाई कुछ करके जुगाड़। हाँ आप मोटाई निकाल दो सर जुगाड़ करके कुछ। सर एक डाउट है। हाँ ये मेडाटिक के ऐप में लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है नो कांटेक्ट नो कंटेंट सपोर्टेड यार स्टूडेंट, लॉगिन ही नहीं हो रहा। नो कंटेंट सपोर्टेड फॉर द स्टूडेंट ऐसा कुछ आ रहा है। नो कंटेंट वो सपोर्ट। शायद पंकज सर में भी नहीं खुल रहा था। पंकज सर ने भी खोला तो नहीं आ रहा था। मतलब स्टूडेंट आईडी से, मेरी आईडी से तो खुल रहा है, टीचर आईडी से तो। दिखाओ ना आप एक बार खोल के। तो पंकज सर ने अक्षर का डाल के देखा था नहीं खुला था। मेरा तो वेब पेज भी खुल रहा है इस पे, ऐसे वेब पेज भी खोल सकता हूँ तुम्हारे में वेब पेज। लिंक टू योर अकाउंट ऐसा आ रहा है। हाँ वो कुछ नहीं खुल रहा है। नो स्टूडेंट्स लिंक टू योर अकाउंट। हमारे तो चल रहा है एंड्रॉइड में, तो तुम कहीं भी हाँ, चला Android रहे में बात बात कर रहे हैं अभी। पीसी में नहीं चलेगा। इधर भी नहीं खुल रहा है वो। एंड्रॉइड में भी चलेगा अभी, वो कुछ लोचा है हमारे में। हमारे कुछ गड़बड़ आ रहा होगा, हमारे में तो चल रहा है। हाँ, मैंने तो सर। उसमें वो भी अपलोड कर दिया, असाइनमेंट भी अपलोड कर दिए मैंने तो उसमें। सर स्क्रीनशॉट दिखाओ ना भेजिए। एक बार आप कैसे किया। ये देखो ये क्या है भाई, इसको क्लोज कर देते हैं। देखो ये असाइनमेंट में देखो। तो वो ये देखो, पेपर कहाँ पर होगा सर? कौन सा पेपर? हाँ ये क्वेश्चन पेपर तो शायद यहाँ पे होंगे यार। ये देख नहीं, ये तो कुछ और ही आ गया। अभी मेरे को चलाना हमारी टेस्ट इसमें है। और टेस्ट में अभी ऑनलाइन नहीं। टेस्ट का नीचे। हाँ यहाँ ये रही ऑनलाइन टेस्ट, इसमें देखो ये क्युमुलेटिव टेस्ट। अब इसमें से हो सकता है कि कौन से सेक्शन की है, 12th की है, तो अभी इसमें होगी नहीं इसलिए नहीं आ रही होगी टेस्ट। तो देयर इज नो आइटम इन दिस। तो आपने कौन सा असाइनमेंट अपलोड? अरे मैंने तो वो अपलोड किए थे, क्या कहते हैं, ये मॉड्यूल अपलोड किए थे जो इसमें दिखा देगा। देख अभी और सर आपके अकाउंट का पासवर्ड क्या है? मेरे अकाउंट का पासवर्ड क्यों चाहिए तेरे को बे? ये पेपर देखना है। अरे सर इसका नहीं, गूगल का क्या है वो तो आप दे ही सकता है। चाबी देख के पूछ लो। ये देख 2 असाइनमेंट भी ऐड कर रखे हैं मैंने इसमें। ये मोशन इन Motion प्लेन in a plane। वालों के लिए रे ऑप्टिक्स तुम्हारे लिए अपलोड कर रखा है। ओह, 1 तारीख को आ जाएगा ये।
1 तारीख की डेट डाली हुई है तो 1 तारीख को आ जाएगा इसमें, तुम्हारे उसमें आ जाएगा, मतलब 1 तारीख को। 1 महीने तक असाइनमेंट रहेगा, मतलब चला जाएगा। ये होमवर्क का हाँ, क्या? इसमें एक डाउट भी पूछा हुआ था, ये ये होमवर्क एप्लीकेशन का निश्चय लांबान है। अरे इसका कैसे लॉगिन हुआ अबे? इनका चल कहता था, इनका चल रहा है, इसने एक फोटो भी भेजा था डाउट इंटीग्रेशन का, मेरा नहीं मैथ्स का था ये ऐसे उल्टा आप फोटो सबका भेज देख सकते हो। लंबा तो देखो। हमारे ऐप इसीलिए में तो नहीं नहीं होगा। चल रहा है, लगता है उसमें ट्राई करना पड़ेगा। हाँ देख लेना किसमें चल रहा है किसमें। वेब पेज, ये वेब पेज भी तो चल जाएगा, वेब पे चल जाएगा, ये नहीं चल रहा है ऐप वाला। ऐप भी चल ये रहा जो था सर ने भेजा वो डेस्कटॉप पे चलेगा ना, वही लिंक? अरे सर वो ने प्ले तो स्टोर प्ले की स्टोर लिंक वाला है। भेजा है ना, सर ने तो प्ले सर वो स्टोर लिंक डेस्कटॉप भेजा वाले है। लिंक भेज दो ना एक बार ग्रुप में। वही यार ये वो डेस्कटॉप वाली वो अर्शुल भाई को बोलना, उन्होंने भेजी थी, वो सर, सबको आप ये भेजी है। lms.schoollog.in भेज दो ना, बस वही चलेगा। फॉरवर्ड कर दो ना वाली लिंक। अभी चलेगा, अभी ये स्कूल लॉक तो हाँ, वो अभी तो तो मिल कॉपी कर लोगे तुम, इतने में तो लिख ही लोगे उधर से, है ना। चलो रिज्वाइन करो सब लोग। ओके। देखो इसमें क्या है, एक होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ये बड़ा वाला तो होलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। ये आपको सेंटर दे रखा है बड़े वाले का, इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर, और इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, ठीक है। ये आपको एक्स एक्सिस दे रखा है, ये एक्स इक्वल टू 0,0 दे रखा है ना, ध्यान रखना ऊपर एक्स एक्सिस दिया है मैंने, समझ गए बात को। ये आपका शेल है जिसका मास m दे रखा है, रेडियस मैंने लिख ही दिया है, और ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास दे रखा है m, स्मॉल m, है ना। हमें यहाँ पे निकालना है, वी हैव अ पॉइंट मास ऑफ m नॉट कीप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द फोर्स। वी हैव अ पॉइंट मास m नॉट कीप्ट ऑन, अर्शल भाई ने मैसेज कर दिया है, कुछ देख लेना, कीप्ट ऑन एक्स सर ये एक्सिस। आपकी नोट्स का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? मेरी नोट्स का हाँ 16 वो सर on 3 स्किप करवा दिए। पता नहीं। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन m नॉट इफ, पहला पॉइंट है x बिलोंग्स टू स्मॉल r टू 2r, है ना, x बिलोंग्स टू 2r टू कैपिटल R, और थर्ड है आपका x ग्रेटर देन 2r। चलो ट्राई करो कैसे होगा। फोर्स निकालना है, फोर्स में आपको चाहिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई मास, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई मास। तो पहले मेन मुद्दा इंटेंसिटी निकालना है। सर, हाँ ये आपने थोड़ा सा हमारे साथ धोखा किया है इस क्वेश्चन में। क्या? अभी इसमें जो अंदर वाला है उसको होलो देते ना तो मजा आता, एक तो 0 आ जाता अरे साथ में। तमन्ना बेटा तुम ऐसा करो ना, बुक लिखो ना एक जिसमें नए नए क्वेश्चन बनाओ तुम, है तमन्ना। फिर वो बुक तो कौन उसके लिए पढ़ेगा? उसको आपकी इजी नोट्स चाहिए क्वेश्चन, उससे। इजी क्वेश्चन एकदम। सब सारे क्वेश्चन का आंसर 0। हाँ ऐसे क्वेश्चन बनाओ जिसका सबका आंसर 0। एक दिन बनाऊंगा तो सही में, एक ऐसे इंटीजर बनाऊंगा जिसमें सबका आंसर एक जैसा ही हो। सर इस टेस्ट में तो और इस हमेशा बार होता आंसर ही है, हमेशा वो 2-3 आंसर तो सेम ही होते हैं, या तो हमेशा 10 होते हैं या 2 होते हैं या या 25 या ऐसा 0 कुछ। ऐसे ही होते हैं। अरे रे तुम समझदार हो गए हो। अब इस बार देखना, हर हर
आंसर ही डेसिमल में दूंगा मैं, डेसिमल के 2 प्लेस नहीं 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 अरे नहीं सर, ऐसा मत करो प्लीज। हम मैं अटेम्प्ट ही सिंपल नहीं बना के करेंगे देता हूँ। हाँ, अब देखना इस बार डेसिमल के 2 प्लेस तक देने पड़ेंगे। और मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा तो आपकी सब मेहनत ऐसे बेकार देना चली जो जाएगी। पाई के टर्म्स में आए। तो सर बोलेंगे मत करो। हाँ, मत करो, उसमें क्या है। अरे सर उसमें एक फायदा होता था डेसिमल के बिना, हम्म, तो ऐसे टाइम कम पड़ जाए ना तुक्का मार सकते थे इंटीजर। हम्म। ये स्मॉलर इक्वल टू 2r है। स्मॉल r इक्वल टू 2r नहीं है। अब कैपिटल R इक्वल टू मतलब इन स्मॉल r। दोनों के बीच में नहीं जो यार, डिस्टेंस नहीं है है। वो 2r से बड़ा है ना, बड़े के सेंटर और दूसरे छोटे के एज से, किससे बड़ा है? और 2r से बड़ा है ना। मतलब वो सेकंड वाले कंडीशन में वो हॉलो के सेंटर और सॉलिड के बाहर के बीच में। हाँ, वो तो ऐसे ये 0,0 यहाँ से लेना है ना बच्चा, x यहाँ से लेना है नीचे से, मतलब 2r से तो बड़ा है और कैपिटल 2r से छोटा है, मतलब इस शेल के अंदर है कहीं, यहाँ 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 कहीं ऐसे। हाँ वही। पहले वाले में क्या आएगा? r 2r से, इस केस में क्या आएगा? पहले वाले केस में तो देखो ये आपका 0,0 यहाँ से ये सेंटर और सेंटर से ऊपर होगा, ये होगा ना सेंटर से ऊपर कहीं। हाँ, हाँ तो gmx by स्मॉल r क्यूब। GM ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? मान लो ये सेंटर से x पर है, नहीं सेंटर से GMX x by पर नहीं। r क्यूब into m नॉट। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? देखो यहाँ पे ही तो निकालना है ना, तो इसका ये कितना हो जाएगा? सर उसको x लेना ही पड़ेगा, आपने दिया ये है। x है ना, x हमने हाँ। बोला है ना कि r से 2r के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस? x माइनस r। x माइनस r। x माइनस r हो जाएगी। हाँ ठीक तो है, gm into x माइनस r by स्मॉल r क्यूब है। तो इंटेंसिटी होती है gmx माइनस r डिवाइडेड बाई कैपिटल स्मॉल r क्यूब। यही होगी, होगी ना, नहीं होगी? तो फोर्स कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी m नॉट इंटू आई, तो m नॉट इंटू एक्स माइनस r डिवाइडेड बाई सर वो उस रेडियस पे थोड़ी ना, उस रेडियस का सर्कल थोड़ी ना बन रहा है। हाँ, मतलब अगर हम इधर क्या हो गया? हाँ सर देखो, मैं ऐसा बोल रहा था, वो तो तब होता है ना कि जब उस रेडियस पे, उस डिस्टेंस पे पॉइंट रखा हो, हाँ, तो इधर डायरेक्ट x नहीं आना चाहिए, x माइनस r की जगह। बेटा ये यहाँ पे जो स्मॉल r होता है वो कहाँ से होता है? सेंटर से। तो सेंटर से दूरी कितनी है? x माइनस r। तो x क्यों लूंगा मैं? नहीं लोगे। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के नीचे? नीचे सेंटर की तरफ। अट्रैक्शन ही लगता है, नीचे। कुछ सोचना ही नहीं है, तो नीचे लगेगा। ठीक है, अब सेकंड वाला निकालो, जल्दी से निकालो, कितना आएगा? वो तो GMM नॉट x by r क्यूब है। क्या बेटा? बोलो कि कितना। gmm नॉट डिवाइडेड बाई, ये स्मॉल r क्यूब इनटू x। नहीं, क्या कर दिया तुमने? into x माइनस r। x माइनस r थोड़ी ना होगा, क्या कर रहे हो? सेकंड वाले में तो वो कहाँ चला गया? छोटे वाले गोले के बाहर चला गया ना। हाँ, हाँ उस पे तो अभी पूरा छोटे लगेगा। वाले ये सेंटर से कितनी दूरी पे होगा? ये तो टोटल तो x होगा। हाँ x तो माइनस gm r। by x माइनस r अच्छा होल स्क्वायर। टोटल ये x माइनस r होगा। अब हाँ। शेल की वजह से तो इस पे इंटेंसिटी 0 होगी, शेल के तो अंदर है और सॉलिड स्फीयर के बाहर है। सॉलिड सर, स्फीयर की तो वजह से ये कितना होगा इंटेंसिटी? शेल और ये दोनों तो इंडिपेंडेंट GMX है ना। माइनस r इनटू क्या बोल रहा है? ये शेल और इसका दोनों का अलग अलग से लेना ना, कि शेल में जब लेंगे तब उसका भी गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। ये जो गिनेंगे, सॉलिड अगर है दोनों का, अगर आ रहा है तो दोनों का लेना पड़ेगा ना। अभी इसमें नहीं है ना, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है सिर्फ सॉलिड स्फीयर का? ओके, वो तो हर साइड से कट हो जाएगा। ठीक है, शेल का तो 0 हो जाएगा ना, उसके अंदर
है वो तो, हाँ क्योंकि तो फोर्स निकाल लोगे इसमें। सर सर नीचे x माइनस आर का स्क्वायर क्यों? हाँ, x माइनस आर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से दूरी लेनी पड़ेगी ना बेटा। तुम ओरिजिन ये x मत लो, x तो नीचे बॉटम से दूरी है, क्योंकि अरे जितने भी अपन ये फॉर्मूले लिखते हैं gm/r², इनमें r क्या होता है? सेंटर से होता है ना। हाँ सर। तो सेंटर से दूरी लेनी पड़ेगी ना, x माइनस आर लेना पड़ेगा। नहीं समझ आई बात ये? आ गई। भाई हर बार क्या होता था कि डिस्टेंस आपको सेंटर से देता था, सेंटर से r दूरी पे, सेंटर से इतनी दूरी पे। अब उसने डिस्टेंस यहाँ से दिया है पीछे से, तो पीछे से डिस्टेंस दिया है तो अपन फॉर्मूले में तो सेंटर से लगाते हैं, तो सेंटर से पुट करनी पड़ेगी, सेंटर से कितनी दूरी पर है। थर्ड वाले केस में जब 2r के बाहर निकल जाएगा तो शेल का भी आएगा, स्फीयर का भी हाँ आएगा। दोनों का gm by r तो square gm by r square ना। g m naught फिर m by x minus capital R जी whole square plus इसमें m x by माइनस x कैपिटल आर का सर। छोटे वाले का कितना हो जाएगा? x माइनस आर का स्क्वायर, ये तो छोटे वाले का हो जाएगा। सर एक डाउट है इसमें रुक जा, पक्का। अभी डाउट नहीं है, अभी डाउट नहीं है, रुक जा। और बड़े वाले का कितना हो जाएगा? g कैपिटल M डिवाइडेड बाई x माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। सही है ना? हाँ हाँ अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना m नॉट इंटू आई से, तो बस आंसर आ जाएगा। दोनों नीचे ही आएंगे, ये भी नीचे आएगा, ये भी डाउनवर्ड ही आएगा, सब जगह डाउनवर्ड ही आएगा। हाँ बोल, अब डाउट बोल। छोड़ो अब नहीं है। इस बार की टेस्ट कैसी है? इस बार के टेस्ट अच्छी बनाई है, अगर पढ़ के नहीं आओगे ना तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। वो तो वैसे भी निकल जाते हैं। मतलब पढ़ के ही नहीं आते, इसका मतलब ये है। इसका मतलब यही हुआ ना कि पढ़ के ही नहीं आते हो। ऐसा नहीं, कितना भी कर लो निकल ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं है यार, कुछ बच्चे तो अच्छा स्कोर करते हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों सोचता है। नहीं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं भी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी की मैं भी नहीं कर रहा हूँ। चिन्मय तू मत बोल। अरे हो सकता है तू पढ़ के नहीं आता हो, बस रीड करके आता हो, बट डिफरेंस है ना पढ़ने में और रीड करने में। क्या हो सकता है वो मैथ्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ता हो फिजिक्स के हाँ, कंपैरिजन। हो सकता है पढ़ने में तू केमिस्ट्री और बायो वो ही ज्यादा पढ़ पढ़ता के हो। आता। हो सकता है तो फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं करता होगा, तो मार्क्स कैसे आएंगे? फिजिक्स वाले में टाइम बहुत लगता है, तो जल्दी जल्दी अरे करता क्या, हूँ, और जो नहीं होता है वो छोड़ देता हूँ। एक टाइम इसलिए ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा तभी लग सकता है जब आप पढ़ के आ, ना आए हो। पढ़ के कम आए हो, पढ़ के आए हो पर कम आए हो, आधा अधूरा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, बात ये सर है। आप ऐसे तो बोलते हो ना हाँ? कि अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो तुम उस सब्जेक्ट में स्लो हो। हाँ, और क्या स्लो, बात यही है भाई। आपको ये अगर मान लो, मेरी बात सुनो, अगर आपको मान लो कि ये पता नहीं है कि अंदर वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और आप सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो आप पहले उसको डिराइव करोगे क्या वहां पे? अंदर तो जीरो ही होती है ना। नहीं, सॉलिड के लिए तो सॉलिड आपको ये तो याद करके आना पड़ेगा ना एटलीस्ट, कि भाई अंदर क्या होती है। अब आपको टाइम इसलिए हो सकता है ज्यादा लग जाए कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, तो फिर तो भगवान ही मालिक है फिर तो आपका। फिर या तो डायमेंशन डेरिवेशन चेक करो। करें सारे हैं? मालिक एक ही है। सारे ऑप्शंस के डायमेंशन चेक करके। हाँ, नहीं डायमेंशन तो वैसे है ना बेटा, मोस्टली टाइम 25 में से एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो चेक हो जाए डायमेंशन से, मतलब जो आपको डायमेंशनली डिफरेंट दे दिया जाए। वरना ऐसा तो नहीं होएगा कि सारे क्वेश्चन आप चेक कर पाओगे। हो सकता है कभी कभी 50-50 मार्क हो जाए, पर ऐसा कम ही चांसेस है कि डायमेंशन के भरोसे आप क्वेश्चन सही निकाल जाओगे।
कभी कभी तो सारे ऑप्शन डायमेंशन एक ही होता है लेकिन एक कोएफिशिएंट ही होते हैं वो तो, मोस्टली टाइम एक ही बनाते हैं। नहीं, मतलब एग्जैक्ट सेम और सिर्फ कोएफिशिएंट अलग होता है। हम्म, चलो क्वेश्चन ट्राई करो, ये बहुत सिंपल है। ये R1 दूरी पे ये M1 मास है, ये L1 लेंथ है, ये M2 है, ये L2 है, ये R2 है, ये R2 है। ठीक है, समझ आ गई बात है? ये रूट में आएगा ना कुछ? ये M0 यहाँ पे मास रखा हुआ है, आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन M0, वेक्टर फॉर्म में निकाल देना। चलो फाइंड फोर्स ऑन M0, और आई केप जे केप वही एज यूजुअल जैसे लेते हैं, आई केप इधर और ऊपर जे केप ले लेते हैं। इनमें फॉर्मूला पता है, रोड की वजह से एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? है जिनमें? हाँ सर। ये जीएम पूरा पता है सर ये रूट में आएगा ना, रूट ऑफ रूट में ये माइनस GM1/R1 इंटू R1 प्लस L आई कैप, और माइनस J कैप में सब M2 L2 R2 वाला वो सब। हाँ, रूट में आएगा कि नहीं है? रूट में है कि नहीं है? मतलब वो तो रिजल्टेंट निकालेंगे। हाँ वही आपने वेक्टर बोला ना। नहीं नहीं, ये तुम तो ये बताओ, इंटेंसिटी ड्यू टू ये रोड कितना होता है? GM/R इंटू R मास ऑफ रोड बाय रोड प्लस एल, कितना तो कितना? R प्लस एल की पावर अपॉन R प्लस एल की पावर 3/2 ऐसा है ना? नहीं नहीं, अरे GM/R इंटू R प्लस एल होता है। आर प्लस एल वो GM/R इंटू R प्लस एल होता है बस। नहीं, GM/R GM बाय R इंटू R प्लस एल की पावर 3/2 होता है। नहीं होता है, 3/2। क्या वो मिक्स कर दे रहा है रिंग के हाँ साथ? वही। हाँ, तो उसमें क्या करना है, दोनों इंटेंसिटी किधर मिलेगी? इधर ये वाली इंटेंसिटी इस साइड मिलेगी I1, और नीचे वाली इधर मिलेगी I2। हाँ, ठीक है ना? I1 कितना हो गया? GM1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R1 प्लस L1। इससे जो फोर्स मिलेगा, ये इंटेंसिटी इधर है तो इससे फोर्स भी इधर ही मिलेगा। GM1 M0 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R1 प्लस L1। तो इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस आई केप लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है? और ऐसे वो माइनस जे केप हो जाएगा। उसमें R1 की जगह R2, L1 की जगह L2, M1 की जगह M2 आ जाएगा। बस समझ आ गई बात? सर अभी रुको। हाँ, अरे कहाँ रुकना है, अमन टन्ना है यार, क्या यार तुम ऐसी बात करते हो? आप भी कहाँ समझ सकते बट्टा दोनों सर, बट्टा 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 मिला तो था 15 मिनट का भी। सर वो नहीं तो नहीं, रिजल्ट पूछने के लिए बट्टा 2 था, मिनट का बट्टा ये तो ऐसा। ऊपर का, हम ऊपर की बात कर रहे हैं। अभी बट्टा वट्टा भूल जाओ, थोड़े दिन बाद छुट्टी मिलेगी मेरी तरफ से। सर आपकी क्लास को रिकॉर्डिंग करके जा रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग करके जा रहे हैं, पर रिकॉर्डिंग देख लेना ना भैया, नहीं तो पता लगे बाद में आया वो चैप्टर पढ़े ही नहीं। रिकॉर्डिंग मतलब आप हमको नहीं पढ़ाओगे, ऐसा अलग से करके जाओगे? पहले मैं रिकॉर्ड कर जाऊंगा, फिर तुम जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो ना, वैसे देख लेना उन्हें। आप जब रिकॉर्ड करो तभी हमें बता देना। सर तो फिर 2-2.5 घंटे का अंशु सर को बोलना आपका क्लास डालोगे या रखेंगे। हमें भेजोगे? वो कुछ देख लेंगे, ग्रुप में अपलोड कर देंगे। अरे कैसे सर आप जब रिकॉर्ड करने बैठो तभी हम आ जाए तो क्लास में हैं? तभी आ जाओ तुम तो बहुत ही नहीं, पर फिर बेटा वो पेरेंट्स को ऐसा लगेगा बाद में कि छुट्टियां मना रहे हो तुम। नहीं, कोई ना कोई कीड़े कर ही देता है बीच में। नहीं, पर वो टाइम टेबल फिर आपका नहीं होगा ना क्लास? मेरा होगा ना, मतलब सर पंकज आपके सर क्लास दोनों के सर टाइम ले लेंगे आपकी ना। रिकॉर्डिंग। हाँ सर तो हम आ जाते हैं आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो। नहीं, मेरी क्लास के टाइम पे कोई और ले लेगा, नहीं लेगा तो फिर रिकॉर्डिंग का डाल देंगे। रिकॉर्डिंग देखो उस टाइम पे, और क्या है। अरे रिकॉर्डिंग से अच्छा है वहाँ पे।
सर आपका क्लास तो रखना, तभी हम रिकॉर्डिंग देख पाएंगे ना। अगर हम नहीं शांति वही से ज्यादा अच्छा पढ़ है लेना आपके कि घर से, मैथ्स रिकॉर्डिंग और की बात केमिस्ट्री की बात क्लास हो जाए वो हफ्ते तक, ऐसे ऐसे तो बहुत वो हो जाएगा। क्या भाई तो उसका आपकी क्लास होमवर्क में बहुत आज ज्यादा हो आप जाएगा। नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करेंगे देख लेंगे तो हम। हम आ जाएंगे, आप बताओ। क्या बोल अरे रहे हो? ऐसे नहीं, क्या सिर्फ मैथ्स केमिस्ट्री की क्लास हो, अब आओ तो आपको वो क्लास फिर से मिल क्या हो जाए, उसका जवाब नहीं होता मैथ्स केमिस्ट्री के हो। वो बेटा बात ये है कि टीचर दो है और क्लास से इतनी सारी होती है ना, मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए। वो सोनू सर गए थे तब तो। तो उसमें कभी कभी दो ही तो क्लासें होती थी ना, एक्स्ट्रा कहाँ होती थी फिर। और अभी 11 का बैच भी आ गया ना यार। तो हाँ, हाँ सर, आप तब तक रिकॉर्डिंग का वो करो तो अभी अच्छा दो है। दो वाले। पहले 11 का बैच नहीं था ना यार, प्रॉब्लम ये है। अब 11 का भी आ गया है तो दो टीचर क्लासें होती है कम से कम 5-6, कैसे मैनेज होएगा? एक टाइम पे दो ही क्लास हो सकती है कहीं भी, नहीं क्या? हाँ सर। तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर जाऊंगा मैं, तुम देख लेना। नहीं समझ आएगा तो अपन एक बार पढ़ा तो दूंगा, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। तभी तो आपका क्लास टाइम तो होगा टेबल ना में टाइम ऐसा भी आप टेबल। रिकॉर्डिंग तुम्हें करोगे? तुम्हें टाइम ऐसा नहीं टेबल में सोचना है आपके कि रिकॉर्डिंग दे के गए सर तो दोबारा पढ़ाएंगे तो तब पढ़ लेंगे। दोबारा पढ़ाएंगे इसका मतलब वो बाद में नंबर आएगा उनका। सर लेकिन आपका क्लास तो होगा ना टाइम टेबल। देखेंगे क्या सेटिंग करते हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इस बात की? ऐसा रखना क्लास, नहीं तो कब देखेंगे ये रिकॉर्डिंग। तो फंस जाएंगे। सर आप सेटिंग करके जाना। हाँ सेटिंग करके जाएंगे हम पूरा। देखो एक रिंग है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, और एक इसमें बहुत स्मॉल गैप क्रिएट किया गया है जिसकी लेंथ एक्स है। फाइंड द आई एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तुम्हें पता है कैसे करना होता है ये? पूरी रिंग की हाँ, वजह से निकालो या स्मॉल सेक्शन की वजह से निकालो, एक ही बात है एक ही बात है। ना? निकालो कितना आ रहा है निकालते हैं एक सेकंड। खाली इसमें। डायरेक्ट अलग हो जाएगा ना। स्मॉल गैप बहुत छोटा है तो तुम है ना रिंग का टोटल मास एम ही मान सकते हो। टोटल बड़ी वाली 2πr लेंथ पे मास एम मान सकते हो। ओके। मैंने तो पूरा सर्कल बना दिया था, बाद में आपने गैप लिखा ना तब। आपने सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्यों लिखा है? सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्यों लिखा? ये ले, बहुत बहुत नखरे हैं भाई तुम्हारे, बहुत नखरे हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन क्यों लिखा? क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्यों लिखा? नहीं, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें। फालतू बातों पे बहुत ध्यान जाता है ओम का। ओम तुम्हारे भाई साहब वो सीजन चले गए हैं, संभल के रहो थोड़ा। क्या सर? ओम के आम के सीजन चले गए ना अभी, थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है अभी। नहीं ये gmx/2 कितना? हाँ gmx/2πr3 सही है। या हमें समझ नहीं आया, आप समझाओ ना। बाकी का आया gmx/2πr3। ये टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था ना, मैं 0 करके आ गया था वो। इलेक्ट्रोस्टैट में आता है ना ऐसा क्वेश्चन। वो लैम्डा लैम्डा 2 बार आ गया था वो। हाँ, अरे पर वो हो गया था तो ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को तो वही लग रहा था। इसका पहले तो लेमडा निकाल लो, वो कितना m/2πr। 2πr into x, अभी dm फिर आपने जो हटाया है उसका मास निकाल लो, dm हाँ। यहाँ पे जो भी है। इसका dm कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा। तो mx डिवाइडेड बाई 2πr। अब ये मास है आपके पास, इस मास की वजह से सेंटर पे इंटेंसिटी पॉइंट मास हो गया है तो एक तरीके से, और क्या है। ओके। तो सेंटर पे आप पॉइंट मास डीएम की वजह से इंटेंसिटी निकालना चाहते हो। हो गया, आ गया। डायरेक्शन किधर मिलेगी ये बताओ? डायरेक्शन डायरेक्शन देखो, अगर ये डीएम मास होता तो इसकी वजह से ये इंटेंसिटी माइनस आई का इधर मिलती, बट इसके ऑपोजिट
इसके ऑपोजिट होती है ना डायरेक्शन, तो इधर मिलेगी हाँ माइनस आई कैप। माइनस आई कैप में मिलेगी, तो कितना हो जाएगा जी एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर क्यूब। मास, थैंक यू सर। ठीक है, समझ आई बात? ये यस यस सर। सर। आज दो के लिए क्वेश्चन इतना तो ही मैं था। घर से करने को दे रहा हूँ मैं। इस बार क्लास खत्म ना। क्या बेटा? दो क्वेश्चन तुम्हें घर से करने को दिए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ पढ़ाओगे क्या? देखेंगे अभी। क्वेश्चन तो लिखो तुम। हाँ सर लिखो। क्यों नहीं लिखो? एक सेमी सर्कुलर रिंग है। आप पहले बना लो पूरा। हाँ, ये 3 एक्सिस है ना यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो जाएंगे। ये वाला एक्सिस जेड है, ये वाला वाई है और ये वाला एक्स है। ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, इसकी रेडियस आर है। इसका जो लेमडा है वो वेरिएबल है, लेमडा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। सेंटर से एक्स नॉट दूरी पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है पी। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड आई एट पॉइंट पी। ऐसा भी आपने करवाया है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ गए बात को? सिंपल, ये ट्राई करना, कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ के ट्राई करना, हो जाएगा। वो इसमें मतलब कुछ भी जीरो नहीं होगा, दोनों इंटीग्रेट करना। सोचना, एक जीरो हो जाएगा। ये एक्स वाला ही 0 हो जाएगा। अब ये तुम्हारी बुद्धि लगाना कि कौन सा जीरो हो जाएगा ना। रेड वाला। दूसरा है एक सफियर के अंदर दूसरा सफियर है ना। ये दोनों सफियर शेल हैं। ये R2 रेडियस का है और ये R1 रेडियस का है। 3 पॉइंट पे बोलोगे ना, M2, इसका मास दे रखा है M1, ठीक है। बट आपको इन दोनों सफियर के बीच में एक रो डेंसिटी का मीडियम फिल कर रखा है। इसकी डेंसिटी रो दे रखी है बीच में। समझिए बात को? बीच में भी मास है बट उसकी डेंसिटी अलग है, वो रो डेंसिटी का मास है। डन डनाडन। फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड आई एट अ डिस्टेंस r, डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। बट वो ब्रैकेट लेके अंदर बाहर वाला। हाँ, 3 केस नहीं 4 5 पता नहीं कितना है। पता नहीं कितने हैं। सही है, होलो सफियर है ना दोनों शेल हैं और बीच में मीडियम है। 3 केस हैं, तीनों केस करके है ना। तो R लेस देन R2 में क्यों होगा? हाँ, क्या बोल रहा है? ये R लेस देन R2 में 0 नहीं होगा। हाँ वही चलो एक मैं बता देता हूँ, पहले वाले में 0 होगा, बाकी दो तुम करके आना। सर ये तो हर्ष ने बताया अभी। वही आपको एक और बताना पड़ेगा। एक और बताना। हाँ ठीक है। अब बाहर वाले का नहीं, ये सेकंड केस का आप बता दो, बाहर वाले का हम निकाल लेंगे। एक और बता देता हूँ मैं। R इक्वल टू
R2/2 पे भी 0 होगा, बस तो बता अरे दीजिए। ये गलत है। ठीक है सर। R2 से बड़े वाले के लिए बताओ कुछ। ठीक है, उसके लिए आंसर तुम निकाल के लेके आओगे। रहने दे, R1 वाला फिर बता देंगे। एक और बोलेंगे। दे देते हैं तुम्हें, एक और दे देते अरे हैं। सर 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 अरे नहीं मरो नहीं मत, सर बस। ऐसे कर रखे हैं ऐसे यार। क्वेश्चन, मरो मत। क्या उदय जैसी बात कर रहा है। कर रखे तो क्यों दे रहे हो, छोड़ो ना। तुम कहाँ है, इसको बाहर ही निकाल देता हूँ मैं, बहुत ही बोलता हूँ। ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टनल वाला है ना सर, ये दे दो, ये तो अच्छा होता है। हाँ, वो सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बहुत ही ज्यादा बोलता है ये, कर रखे हो, दे रखे हो। गया वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम वो भी बंद कर दिया मैंने। तब सीधा बाहर, क्या सीधा बाहर सीधा गया। बाहर ही कर देते ना उसको, वेटिंग रूम में भी क्यों रखा हुआ है अपन, रुक जा, रिमूव ही कर देते ना। ये लो रिमूव कर दिया मैंने। अरे मैं तो पूछ रहा था, सही में मत करो। रिमूव ही कर दिया मैंने उसे। ये एल लेंथ, एल दूरी पर है, ये कॉर्ड है, यहाँ से एक मास, ये टनल है ना, सॉलिड स्फीयर है ये पूरा ना, सॉलिड स्फीयर है ये। टाइम पीरियड निकालना है ना। टाइम पीरियड निकालना है, वही बात समझ गया तुम। वाह सर, ये तो अच्छा है ये क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसका मास दे रखा है m, इसकी रेडियस दे रखी है r, और ये जो टनल है वो एक थिन टनल है ना, मतलब ऐसा है कि उसके खोदने से टोटल मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट है वो। ताकि मास में वेरिएशन ना आए। आ गई। एक मास of m0 is released, find out। ये 2π√mr³/g(m)m0। ये शांति तो रखे। फाइंड आउट द टाइम, है ना, टू रीच अदर एंड ऑफ द कॉर्ड। पीयूष तो टाइम पीरियड बोल रहा था ना। हाँ वो टाइम पीरियड बोल रहा था। ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी। अरे हाँ, ये टाइम पीरियड नहीं वाला नहीं है। एट सेंटर ऑफ कॉर्ड, सेंटर ऑफ कॉर्ड पे कितनी वेलोसिटी होगी ये भी निकालनी है। समझ आ गई बात ये? टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से मेरी बात सुनो, एक आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा कि टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले का आधा कर दोगे तो वही आंसर है, यहाँ से कॉर्ड तक दूसरे एंड तक जाने में, है ना। ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है ना, तो पीरियोडिक मोशन में तो वही टाइम आएगा, वहां पे भी सेम ही आता है। कोड कहीं पे भी बना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड सेम ही आता है कि नहीं है ना। बट ये एक चीज तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, उसके लिए ध्यान रखना जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो डायरेक्ट नहीं होएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन है वो, तो वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान रखना थोड़ा। कर लोगे ये? यस सर। सर एक मिनट है, ये नोट कर रहे हैं। कल हमारी क्लास नहीं है ना? पता नहीं, नहीं सर, देखना पड़ेगा। नहीं है सर। या तो आपकी नहीं होगी या सोनू सर की, दोनों में से कल नहीं है, कल नहीं है, परसों है। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर, सर, थैंक यू सर।